नमस्कार, सत श्री अकाल नहीं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मेरा नाम है इस्माइल खान। अब आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये पुनाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सिंगार की है और सिंगार में अल्ताफ़ हुसैन को समर्थन मिला है। हम जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन से कि किस किस मोहल्ले में अल्ताफ़ हुसैन को समर्थन मिला है और कितनी वोटों का समर्थन मिला है। तो अल्ताफ़ हुसैन जी, आपका स्वागत है DTV न्यूज़ में। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो आज मुझे ये समर्थन मिला है, हमारे बुज़ुर्ग जितने बैठे हैं, बल्कि मेरे बजाय आप इन सब के विचार लें और ये ही अपने बताएंगे। और इंशाअल्लाह ये जो आज समर्थन मिला, ये जीत का समर्थन है और ये निश्चित जीत है इंशाअल्लाह। ये ऐसा समर्थन आज मिला है और जितने भी छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब यहाँ पर मौजूद इस समर्थन में हुए हैं और इंशाअल्लाह आज यहाँ से जीत की नींव हमने पूरे तरीके से रख दी है। बाकी हमारे साथ में जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप इनसे विचार लें। तो अल्ताफ़ जी, हम इनसे विचार करेंगे, इनसे बतलाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल है मेरा कि सिंगार गांव में एक दिग्गज नेता भी है जो MLA का दावेदार भी है और वे सरपंची भी कर चुका है, तो आप उसको कैसे कड़ी टक्कर दे पाओगे? आज जो ये समर्थन है ना, उन दिग्गजों की कमर तोड़ने वाला समर्थन है जो आज ये हुआ है। बाकी उन सारे बुजुर्ग हमारे ये बताएंगे, मेरे से ज़्यादा इनको सबको तजुर्बा है, अनुभव है कि वो दिग्गज हैं या वो कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये पब्लिक पूरे जोश और होश के साथ में मन बना चुकी है कि दिग्गज उसको नहीं कहा जाता कि तो धन में दिग्गज हो, जो एक आम जनता के दिल में जगह बना ले, वो दिग्गज होता है। इस चुनाव में जनता अहंकारी को नकार चुकी है, तकब्बुर है और अहंकार है, उसी की वजह से हम चुनाव में आए हैं और इंशाल्लाह ये मन बना चुकी है कि दिग्गज को कुछ नहीं छोड़ेगी अब की बार जनता, ये पूरा मन बना चुकी है। चलिए ठीक है अल्ताफ़ जी, थैंक यू। अब हम जानेंगे, भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं चौधरी अलीम कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो मेन अब सरपंच है वो साहब का, वो हमन ने ही जिताया है। हमारी 14 और 15 वार्ड में हमारी 9.5 वोट हैं, जिनमें से 8 से या 7.5 का पोल होता है। जब हमारी गिनती हुई तो वो वहीं से ही जीत गए थे। जब हमारे पास कोई सरपंच नहीं था खड़े होने के लिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, फिरोज़ सरपंच वो गुजर चुके थे और हमारे उस्मान सरपंच वो भी गुजर चुके थे। अब उनका एक पोता अल्ताफ़ आया है। अल्लाह का करम है, इसमें पढ़ाई भी है और इसको पैसा भी है और ये अच्छे बुरे को भी जानता है। जो भी इलेक्शन हुआ है एक आम अपनी पार्टी की वजह से हुआ है, जो अपने ही वहाँ काम किया है सबों ने। मैं अब हमारा जो ये सरपंच है हमारे कुनबा का है और हमारे परिवार का है, हम इसको जान और माल से इसके साथ हैं। तो अजीत जी, आपने ये कहा कि ये हमारा कुनबा का है, तो साहब खान ने विकास तो कराया गांव में, या कुनबा की वजह से चिन रहे हो इसको, या उसने विकास ही नहीं कराया? ऐसा है, विकास तो कराया है, बाकी जो उसको अच्छा लगा उसका विकास कराया है और जो उसको अच्छा नहीं लगा उसका नहीं कराया है विकास। कहाँ नहीं कराया? उन्होंने हमारे मोहल्ले, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अल्ताफ़ हुसैन हैं जो लीडर हैं और सब को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम भी इसके साथ हैं। चलिए, थैंक यू। तो आपका नाम है? मेरा नाम है जी बिल्लू कुरैशी। अच्छा, बिल्लू कुरैशी जी, आपने अल्ताफ़ को आज समर्थन दिया है, किस वजह से? अल्ताफ़ में ऐसा आपने क्या देखा जो आपने पूरे परिवार के साथ अल्ताफ़ को समर्थन दिया है? मैंने इसलिए समर्थन किया है जनाब कि सन 47 से और अब तक हमारे इसी महल्ले में ज़्यादा सरपंची रही है, क्योंकि जब हमारा ये दोनों महल्लों का जो है प्यार प्रेम बन जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हमारा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है। और आज जो हमारा प्यार प्रेम बना है, हम इंशाअल्लाह दावेदार हैं, खुदा के हुक्म से इंशाअल्लाह हम सरपंच बनाएंगे। क्यों कि हमने आगे भी सरपंचों को बना के देख रखा है। अभी जो हमारे भाई ने बताई कि भाई कहीं विकास कराया है, जिनने वोट नहीं दिया उनका विकास नहीं कराया है। मैं ही कह रहा हूँ कि एक मेरी गली थी जिसमें मेरा भाई, मेरा लड़का, मेरा और परिवार रहता है, मैंने काफ़ी जो है कही कि भाई इस रास्ते को बनवा दे, और मेरी लड़की की शादी भी है, उसमें मिट्टी तो उसने गिरा दी लेकिन उसमें एक भी ईंट नहीं लगाई। क्योंकि भेदभाव वाली राजनीति करते हैं लोग। ये तो नहीं समझते हैं कि भाई जब मैं गांव में बन के सरपंच आ गया तो अब गांव मेरा है,
गांव की अवाम मेरी है, गांव के काम मेरे हैं। इस बात पे ध्यान ये लोग नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि बदले की भावना से देखते हैं कि भाई इसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसका काम नहीं कराऊंगा। अगर अल्ताफ जी इसी भेदभाव से काम करेंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे। और अगर हमारे कामों को ये करेंगे, हम भाई के कंधे से कंधा मिला के रहेंगे आखिरी तक। अब इंशाल्लाह सरपंच बनेंगे। और अगर इसने भेदभाव किया तो हम इसको छोड़ देंगे, कोई और पकड़ लेंगे, क्योंकि हम किसी के बिके हुए तो हैं नहीं। नहीं, हम बिकने वाले हैं। हम तो एक निष्पक्ष आदमी है और वोट देते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम बगैर लालच के देते हैं, बगैर किसी उसके देते हैं, और हम भाई के साथ हैं। आज जो हमारे मोहल्ले ने जो समर्थन किया है, अल्ताफ ने बोला कि 2 मोहल्लों ने दिया है। दो मोहल्लों ने दिया कौन है। कौन से मोहल्ले? मोहल्ला कुरैशी और मोहल्ला मन्नू का। मन्नू दोनों का। मोहल्लों में कितनी वोट है? दोनों मोहल्लों में करीब 1800-1900 वोट हैं। तो ये पक्का जीता पड़ा 1800-1900 इंशाल्लाह ताला। वोट है तो। और हम देखो मेहनत करेंगे, गांव में भी जाएंगे। तीसरा इसका मोहल्ला। हाँ, मोहल्ला मन्नू ही लगता है इसका। अच्छा। इसका मोहल्ला मन्नू ही लगता है। और हमारे जो इनके प्यार प्रेम है, भाई जैसे हैं। या हम यूं कहें कि एक तरफ तो अल्ताफ है सिंगार में आधा, और एक तरफ 2 कैंडिडेट हैं, है? तीन है। फिर अल्ताफ तो जीता पड़ा है। इंशाल्लाह जीता पड़ा है और जिता के लाएंगे अल्लाह को कम से और बातचीत कहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है साथ साथ में चल भाई मेरे ना, कि मैं अल्ताफ ऐसा के कुछ साथ नहीं है। वोट कहीं और जगह। देखो हम जो है ना जी, कुरैशी मोहल्ला है जो हमारा, हम सदा अच्छा, कुरैशी निडर रहते हैं। निडर रहते हैं जी। हमने पहले देखो फिरोज सरपंच को भी जिताते थे, उस्मान को भी जिताया है। हमने इनके खिलाफ था, जब सरपंच को वोट दिया है हमने इनके खिलाफ जो है सो उसको भी दिया है, उसको साहब खां को भी दिया है। अब जब वो हमारे काम के नहीं है तब हम भाई अल्ताफ पर हाथ रख रहे हैं। अगर हमारे साथ ये भी ऐसे ही करेंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे। सही बात, बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, आप बोलोगे कुछ? आप बोलोगे? नहीं, ये मत पकड़ो, मैं पकड़ लूंगा, आप कष्ट मत करो। हाँ, बोलिए। हमारे अल्ताफ हुसैन पढ़े लिखे हैं अच्छा। और बहुत समझदार, बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। और हमारे 2 मोहल्ले तो इनके अपने 3 मोहल्ले हैं, 3 मोहल्ले इनके अपने हैं, एक हमारा। अब इनके साथ 4 मोहल्ले जुड़े हुए हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपसे एक बात बोलूं, अल्ताफ जी बार बार कहते हैं हर फंक्शन में कि भाई जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट है कि पैसे के बल पर चुनाव लड़ता है, तो वे कहीं खरीदता है वोट? उसका तकब्बुर इंशाल्लाह चूर कर देंगे हम भी कोई गरीब नहीं है। हमारे महल्ले में 20 करोड़पति हैं। तो पैसा बहुत है आपके हमारे पास कुरैशियों में कम से 20 करोड़पति। नहीं, अल्ताफ के पास पैसा बहुत है। अल्ताफ के पास भी बहुत पैसा है, बहुत नहीं, पैसा। पैसा तो खर्च नहीं करा रहे आप अल्ताफ। बहुत हम नहीं, आप अपना है इसलिए नहीं खर्च करा रहे, दूसरों पे खर्च कराते हैं। अच्छा, अल्ताफ पे नहीं करा रहे आप। पैसे भी जीतेंगे इंशाल्लाह, हर चीज से मजबूत है हम। हाँ। अच्छा, और कोई बोलेगा आप में से? अच्छा, हमारे साथ एक नौजवान लड़का भी है, उसके ख्याल देखते हैं क्या है, इसके विचार क्या हैं, जानते हैं। भाई बोलिए, क्या बात? जो मेन रीजन है ये हमारे गांव को जो अब फिलहाल सरपंच है, ये नू कह करो नू पैसा से वोट खरीदो हूँ, यक पास हम कई काम करवाने के, ये नू कह करो मैंने सारो गांव खरीद रखो पैसा सो। वो तो एमएलए पे खड़ा हुआ था। एमएलए की बात है अब कि गांव को मेंबर बन के दिखा देवे, हुक्म खुदा के सो जीत हमारी रहेगी और सरपंची को हम ही खड़े हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अल्ताफ है तो आप ही हैं? हाँ, अल्ताफ है तो हम ही हैं। ये पैसे की बात करे, चाहे मन हिन कालीन तरे पैसे बिछानो पड़ जावे, पैसा से कोई दिक्कत ना। अल्ताफ पे पैसा लगवाओगे कि आप पैसा लगाओगे? पैसे लगा देंगे हम, या इलेक्शन के बाद में खुद पैसे लगा देंगे, या कि हम तकब्बुर तोड़ना चाहवे हैं, कई काम को जावे नू कह छुड़ते हम पैसा वाले। तो अल्ताफ जी हमारे कुछ विचार सुन के उनके मन में भी कुछ ख्याल आ गए हैं, वे कुछ बोलेंगे, देखते हैं क्या बोलेंगे, और हम भी सवाल करते हैं जो उनसे बनते हैं। जी अल्ताफ जी। अब देखो जनाब, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अभी जो आपने सवाल करे हैं, ये जो जनता आप देख रहे हो ना, ये इंशाअल्लाह ऐसा मन बना चुकी है कि जो पैसे के अहंकार में चूर हैं वो जो पैसे की सड़कें बिछा दें, लेकिन ये फ्री में वोट देने वाले लोग हैं, पैसे के वो लालच में वोट देने वाले ना हैं, उस पैसे वाले को सबक सिखाने वाले लोग हैं। ये सवाल हमने इसलिए किया था क्योंकि अक्सर होता है कि पैसे के जो आप बार बार फंक्शन में पैसे का नाम लेते हो। देखो, पैसे का इसलिए नाम लेता हूँ मैं कि गरीबों का हक जो इन 5 सालों में सिर्फ गांव के विकास के लिए रास्तों के लिए पैसा नहीं आता, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से नरेगा में बहुत सारा पैसा आता है, और बहुत सारे एक बीपीएल जैसी सुविधाओं के लिए पैसा आता है, लाइट के लिए पैसा आता है। यहाँ कुर्सियाँ आप हमारे गांव से अलग हट के देखोगे तो सब जगह, हर गांव में, छोटे छोटे गांव में, आप हर गांव में कुर्सियाँ हैं, यहाँ वो पैसा आता है। यहाँ कब्रिस्तान की सफाई के लिए पैसा आता है, और यहाँ इन सरपंचों ने, जो मौजूदा जो सरपंच हैं, इन्होंने कब्रिस्तान की सफाई और कब्रिस्तान में पौधे लगा करके और मजदूरों के मनरेगा जॉब कार्डों से वो पैसा भी उठा रखा है।
तो इसके पास में तो वो पैसा इकट्ठा है और उस पैसे से आज ये वोट खरीदना चाह रहा है और ये जनता मन बना चुकी है कि इंशाअल्लाह वो पैसा इसके पास में से पब्लिक लेगी, लेकिन वोट जब आएगा ना तो इंशाअल्लाह बटन नहीं तो दबा। अल्ताफ जी, अभी आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, ऐसे तैयारी हो रही है जैसे आपकी एमएलए की तैयारी हो रही सिंगार गांव में, अभी कहीं भी सुरसुराहट नहीं है, लेकिन अभी अफवाह है जो अभी इलेक्शन तो अभी है नहीं, अभी हाँ दुष्यंत चौटाला ने अभी ये कहा है कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन अभी तो इतना हुए नहीं है। अभी से आपने इतना बड़ा वे कर दिया भाई, अब इतना बड़ा वे कर दिया फंक्शन। देखो 6 महीने से अभी आप करते आ रहे हो। अभी तो सिर्फ एक इंतज़ार है डेट का। जिस दिन वो इंतज़ार डेट का ख़त्म हो जाएगा, 2-4-5 दिन में डेट भी आने वाली है। आपको पता होगा कि अभी ऐलान भी हो चुका है कि चुनाव तय समय पे जनवरी में ही होंगे और जिस दिन डेट निकल जाएगी ना उस दिन देखना इन पैसे वालों को यहाँ पर इंशाल्लाह ग्राउंड में दिखाई नहीं देंगे। पैसे तो आप पे भी कम नहीं है, अभी बोले ना आप। हम जो वोट मांगते हैं घमंड के ऊपर, पैसे के अहंकार में वोट नहीं मांगते, अपने व्यवहार के ऊपर वोट लेते हैं। वक्त पे जैसा कुछ आएगा इंशाल्लाह इन भाइयों के साथ में जाएंगे। तो अब फिलहाल आपको 2 मोहल्लों का समर्थन मिला है। ये इंशाल्लाह पूरे 2 मोहल्लों का नहीं बल्कि आधे गांव का समर्थन मानो इसको आप, ये आधे गांव का समर्थन है। तो शुक्रिया अल्ताफ जी। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंगार गांव में अल्ताफ हुसैन जी को 2 मोहल्लों का फिलहाल समर्थन मिला है। 2 मोहल्ले यूं कहें कि आधा सिंगार एक तरफ, आधा सिंगार 3 कैंडिडेटों में। अल्ताफ जी हुसैन के साथ आधा सिंगार फिलहाल लगा हुआ है और अभी तो दिन काफ़ी बाकी हैं। चुनाव की डेट आने में अभी आई नहीं है और अभी आने के बाद फिर पता चलेगा कि अल्ताफ जी यहाँ से सीट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। और इस समर्थन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अल्ताफ हुसैन इस सिंगार पंचायत का विकास करा पाएंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो आपको बनता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।